आज हमारे साथ आप सब जो जुड़े हैं और यहाँ जो बैठे हैं, आप सबको मेरा और हम सबका जय मसीह। और आज ये वचन जो है आपके सामने बहुत ही कुछ खास है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि कई समयों से जो हम यहाँ से वचन सुन रहे हैं उससे ज़्यादा खास है, नहीं, बल्कि तमाम जो पिछले समयों में हमने जो वचन सुने, डॉक्ट्रिनल सुने, हथियारों के वॉरफेयर के बारे में सुने, मूसा वगैरह सब के बारे में, और ख़ासतौर से रैप्चर, ऊपर जाने के लगाव में। आज का ये वचन आपके अंदर से कई सवालों का उत्तर आपको दे देगा, ताकि पिछले समय में जो वचन बहुत ही अच्छे और सही और सटीक थे, वचन के अनुसार चले हुए, उनकी अपनी आशीष जो थी वो पूरी तौर से आपको मिल सके। तो आज का वचन जो है वो दोनों तरफ बैलेंस करेगा। जो हमने वचन पाया जिसमें हमको कभी कुछ ऐसा लग रहा है कि ओह शायद ये ऊपर जाना, प्रभु आ रहा हमारा उठाया जाना बहुत कठिन है। कई बार शैतान जो है फुसफुसाता ना, क्या ऐसा हो सकता है, हमेशा डाउट्स बहुत सी चीज़ें वचन के अंदर ऐसी आ जाती है जो सही है, पर हमको शैतान उसमें भी घुमाने की कोशिश करता है। तो हमारे को मूल रूप से कंफ्यूजन ना हो करके हम एक खास विषय के ऊपर जाएंगे, और वो हम पाएंगे यहेजकेल अध्याय 1 के अंदर। अभी तक हमने यहेजकेल अध्याय को या यहेजकेल को बहुत कम रेफर किया। आज आपके सामने प्रभु की सहायता से मैं लाने की कोशिश करूँगा। हमेशा याद रखें, जब यहाँ से कोई बोलता है, बात वचन शेयर करता है, आपका भी काम है कि आप प्रार्थना करते जाएं हमारे लिए और अपने लिए भी, कि प्रभु इस वचन को आज बहुत अच्छे से स्पष्ट करिए आप। हालांकि 8 बजा है, अब आज तो मैं थोड़ा सा लेऊंगा टाइम, क्योंकि ये वचन बहुत खास, और आराम से चलूँगा। अगर आप टाइम देंगे तो फिर आराम से चलूँगा, जैसे कि मुश्किल ना हो। तो मेरे साथ आप निकालें यहेजकेल पहला अध्याय और उसका 4था पद। यहेजकेल पहला अध्याय और उसका 4था पद। जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूँ कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है, और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच से छलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है। यहेजकेल की पुस्तक की विशेषता है मनुष्य के संतान, मनुष्य के संतान, मनुष्य के संतान। ये बार बार आया है, मनुष्य के संतान, और दर्शनों से भरी हुई है, ये तस्वीरों से भरी हुई है। अब यहाँ पर हमारे सामने ये 4था पद जो आया है, अब इसमें प्रभु हमें क्या बताना चाहता है। चलिए प्रभु से सहायता मांगे। प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, जो आपने हमारे उद्धारकर्ता यीशु के ऊपर जाने पर हमारे को ये भेजा। आज पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे प्रभु, क्योंकि हम इस पृथ्वी पर प्रभु जी मान के चले कि हम ऐसे मनुष्य हैं, हम अपने दाएं बाएं का भेद नहीं जानते प्रभु, और इसलिए ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हम पूरा फुल डिपेंडेंस आपके ऊपर लेते हैं। पवित्र आत्मा ही हमको इन बातों की गंभीरता को और इनके अंदर की सच्चाई को और आशा से भरपूरी जो है वो हमारे अंदर खोले, हमारी सहायता करें, दया करें प्रभु, और अपने आप को हम आपके लहू के अंदर ले आते हैं। तो विनती धन्यवादी यीशु मसीह के नाम से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। यहाँ पर बवंडर है, तूफानी हवा, प्रचंड हवा। यहाँ पर बादल है, आग है, और एक अलॉय है, इलेक्ट्रम, यहाँ पर पीतल सा जैसा झलकाया हुआ। तो बाइबल कमेंटेटर्स इसको बताते हैं, ओजा भी किया, ये सोना और चांदी का एक अलॉय है। और मैं सोच रहा था, थोड़ा सा केमिस्ट्री का इसमें विचार ला रहा था, क्या सोना और चांदी का भी अलॉय मिश्र धातु बन सकती है क्या? तो वो तो है, उसमें तो उन्होंने बोला, पर ऐसा लगता है सोना चांदी का अलॉय बनता ही नहीं। परंतु परमेश्वर क्या नहीं कर सकता, क्या आत्मिक विचार है इसके अंदर। तो ये 4 चीजें, और उसके बाद नई सृष्टि। तो मेरे साथ कृपा करके निकालें
प्रकाशित 21 और उसका 1 से 2। प्रकाशित 21, 21, रेवलेशन 21, 1 and 2। फिर मैंने नए आकाश और हाँ। नई पृथ्वी को देखा, हाँ। क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। हाँ। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। एक और देख लें, यशाया 65:17। हाँ, निकलता जाए तो अच्छा है। यशाया 65:17। क्योंकि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण न रहेंगी और सोच विचार में भी न आएंगी। 66:22। क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सन्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। ये हेजकेल जो था, इसके पिता का नाम था बूजी का पुत्र, बताया इसको बूजी का पुत्र है। बूजी मतलब को है वो बिल्कुल तिरस्कृत, अपमानित स्थिति वाला था। और ये यहेजकेल जो था, इसका मतलब है परमेश्वर मेरी सामर्थ्य है। परमेश्वर यानी इसका मतलब सामर्थी। ये बंधुआई में था, बाबुल की बंधुआई में था ये 70 साल, और वहाँ की बंधुआई में रहते 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 और उसको परमेश्वर ने इतना बड़ा क्या नाम दर्शन दिया। मैं बार बार सोच रहा, सच में प्रभु के लोग ऐसे ही कुछ कठिन विषम परिस्थितियों में जब गुजरते हैं, बंधुआई है तो कहीं जेल खाने में है तो कहीं कहीं है, परमेश्वर उनके साथ बड़ा काम करता है। ये बताया गया है, ये तूफानी हवा परमेश्वर की जब उसके लोगों में आती है तो बड़ा काम होता। तूफानी हवा मतलब प्रचंड, कुछ भयानक। हम लोग थोड़ी सी परेशानी में घबरा जाते हैं ना, परंतु जरा हम सोचे, बंधुआई में था। और जब वो 25 साल का था, अच्छा याजकीय पद उसको मिला, हालांकि वो याजकी उसमें का लाइनेज में से नहीं था, पर वो ये याजक माना गया उसको। और वो 25 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसको दर्शन देना शुरू कर दिया। 30 साल की उम्र से जाकर के फिर उसके जीवन से परमेश्वर ने कुछ और अद्भुत किया। 5 साल अंडर ट्रेनिंग। लेवी जो थे वो 30 साल में याजकीय पद संभालते थे, पर 25 साल के जब होते थे तो उनका ट्रेनिंग इंटर्नशिप शुरू हो जाती थी। मैं और आपके संग भी यही है। अगर परमेश्वर मुझको और आपको कहीं ऊंचा करना चाह रहा है, तूफानी हवा बहाएगा और मेरे और आपके जीवन के अंदर कुछ प्रोड्यूस करेगा, पर ट्रेनिंग पीरियड होगी। और उस ट्रेनिंग पीरियड में, इंटर्नशिप में, आज भी नौकरियों में बहुत से ओवरवेल्ड हो जाते, दबाव में आ जाते, घबरा जाते। फौज में ऐसे ही होता है, पुलिस में भी ऐसे ही होता है। अच्छा, तो ये आज हमने गाना गा रहे थे, मुझको कंफर्मेशन हुआ, अरे वाह ये तो कितना अच्छा गाना है, संतुष्ट मैं हूँ यीशु के कारण। दूसरा पद में अगर यहेजकेल होता तो कितना उसको अच्छा लगता, सामर्थ मुझे यीशु ही देता जो मुझे जीना सिखाया। अरे वाह, कहता ये तो मेरे मन का उसका नाम ही के हिसाब से यहोवा परमेश्वर मेरी सामर्थ्य है, यानी वो अपनी निर्बलता को मालूम कर रहा है। कई बार ये चीज आपको शायद वचन के अंदर सुनते सुनते लगा होगा कि ये ऊपर बादलों में उठाया जाना, प्रभु के मेघारोहण के समय रैप्चर में जाना कुछ कंफ्यूजन सा हो जाता है। कई बार मैंने भी बोला हूँ कि हम ताली बजाते हुए ऊपर नहीं जाएंगे। अब बोल तो दिया, अब इसका क्या शैतान अवसर लेता होगा। अरे भाई ये तो मतलब है बहुत कठिन है, अरे कुछ आशा धूमिल हो गई। और अगर हम इसको गाना चाहे ऐसे समय में जब हमारे अंदर शैतान कह रहा है कि भैया कुछ खास लोग ही जाएंगे, क्योंकि हमने प्रभु के दास से यहाँ पर
बहुत सटीक और सही वचन, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, पर आज का वचन उनको ही बैलेंस करेगा। हमने नूह के बारे में सुना, लूत की पत्नी के बारे में सुना, अब हम थोड़ा सा विचार पड़ गए, हम तो लूत की पत्नी अगर स्थिति में है तो फिर हम का नमक का खंभा बन जाएंगे। 5 मोहरा कुंवारियां, उनके बारे में सुना, वो बाहर रह जाएंगी और प्रभु क्या बोलेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। अरे भाई, बहुत कुछ चीजें हमको समझने की होती है। अब यही समझा दूंगा एक इस पॉइंट पर। जब प्रभु ने मत्ती 25 के अंदर कहा 5 मोहरा कुंवारियों को खटखटाई, प्रभु ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, क्या मतलब उधार नहीं पाई थी? उधार पाई हुई थी वो लोग, मैं नहीं जानता। एक मजिस्ट्रेट के सामने उसका लड़का लाया गया और इत्तेफाकन कह लो या किसी ने उसको ऐसे समझाने के लिए लिखा, और मजिस्ट्रेट ने उसको पूछा, नौजवान तुम्हारा नाम क्या है? तो कहता पापा पापा मेरा नाम नहीं जानते क्या? उसने ठोका, नहीं अदालत है ये, तुम्हारा नाम क्या है बताओ। मतलब मैं तुम्हारा नाम आज यहाँ इस अदालत में नहीं जानता, पर है तो बेटा ना, घर में तो कहेगा बेटा, वहां तो कोर्ट में मेरे को ये जरूरी था। तो ये बात है। तो हम क्या है, इस वचन को सुनने के बाद मुझे आप याद दिलाना, सिर्फ एक पद और एक कोरस गाएंगे। एक नगर तैयार है हमारे लिए, रचने वाला खुद ही परमेश्वर है, हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। आज इस गाने को गा के कन्विक्शन में लेके, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये गाना हमको सुस्त कर दे, बल्कि और ज्यादा हमको एक गर्माहट के अंदर ले आए। एक नगर तैयार है हमारे लिए, रचने वाला खुद ही परमेश्वर है। एक नगर तैयार है हमारे लिए, रचने वाला खुद ही परमेश्वर है। हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। एक नगर तैयार है हमारे लिए, रचने वाला खुद ही परमेश्वर है। इब्रानी 11 में क्या बोला गया इब्राहिम के बारे में? उस नगर के लिए वो बोलता है जिसका रचने वाला बनाने वाला, 11वें अध्याय में आप पढ़ना, रचने वाला और बनाने वाला कौन है? खुद परमेश्वर है। अब वो जो नगर है यरूशलेम, और वो नगर यरूशलेम कौन है? अरे वो मैं और आप है, हम उसका घर है, हम उसका नगर है। वो हमारे बीच में चलता फिरता है का क्या मतलब है? वो हम उसका नगर है, हमारे बीच में चलता फिरता है। तो जब वो नगर को रचने वाला बनाने वाला वो खुद है, लिखा खुद है, तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर बता रहा है मैं बना रहा हूं, तुम क्यों चिंता करते हो? बस थोड़ा सा मेरे को समझ लो, अंडरस्टैंड मी, मुझको समझ लो। तुम्हारे लिए अनुग्रह का समय है, उद्धार के लिए भी अनुग्रह का समय है, और ऊपर जाने के लिए भी अनुग्रह का समय, भरपूर अनुग्रह है। पहला पत्रस 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं, उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो उसके प्रकट होने पर तुम्हें मिलने वाला। तो कहां जाएंगे ये पद वचन? इसलिए हम क्यों अपने आप में शैतान को मौका दें, अपने अंदर ढीले या थोड़ा ठंडे से हो जाएं। हाँ ठीक है भाई, वचन अच्छा था, कई बार हम लोग तारीफ करते वचन की, बाहर निकल के बहुत अच्छा वचन था आज तो ये वचन से प्रभु ने मुझसे बातें की। अच्छा है, ऐसा बोला करिए एक दूसरे से, आज के वचन से प्रभु ने मुझसे बातें की। आप देखें, ऐसा एक्सप्रेस करने से आप किसी की तारीफ करके उसको घमंडी नहीं बना रहे हैं, परंतु ऐसी तारीफ कर करके आप एक दूसरे के अंदर एक फैमिली अफेयर है ना, घर में भी आज ये चीज बहुत अच्छी लगी, आज बहुत अच्छी लगी, तो पता चलता है कि आपके अंदर वचन कितना जा रहा है। दूसरे मालूम करेंगे, आपको भी खुशी होगी इस बात को कहने में। और वचन सुनने के बाद, अरे कई असेंबलीज में तो क्या होता है, वचन के बीच में जब बहुत अच्छा लगता है तो लोग ताली बजाने लगते हैं, हालेलुया बोल देते हैं, और वो वचन के अंदर की कोई लाइन को रिपीट कर देते हैं। तो मतलब यह है कि ऐसा वचन जैसा अंदर लाइफ ला रहा है। तो ये चीज परमेश्वर का पुत्र जो है, इसके बारे में हम देख, हाँ पहले अध्याय के 3 पद में हम क्या पढ़ते हैं, इसी के, यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहोयाकीम याजक के पास पहुंचा, और यहोवा की शक्ति उस पर वहीं प्रकट हुई। यहोयाकीम याजक के
पास पहुंचा, उस पर वहां पर उसकी शक्ति प्रकट हुई। इंग्लिश अनुवाद के हिसाब से परमेश्वर का वचन उसके अपने हाथ से पहुंचा। हाथ से मतलब जब परमेश्वर का सेवक, वो साधारण मनुष्य है, खड़ा होता है जब, तो परमेश्वर के हाथ से वचन लेता है और जब पेश करता है तो वो हट जाएगा। मैं और अपने अंदर इस बात को ध्यान रखें, जब परमेश्वर के वचन के उसमें सटीक परमेश्वर का वचन ला रहा है और वो परमेश्वर के वचन से है वो संदेश जो ला रहा है, तो मतलब यह है कि वो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। मनुष्य को हटा दीजिए सामने से। अब मान लो यीशु मसीह आकर के आपको कुछ वचन दे, आप बताएं, आप उसको कैसा लेंगे? बहुत सीरियस लेंगे और बिल्कुल उसमें आप ढीलम उसमें नहीं करेंगे, अरे क्या ठीक है, अच्छा लगा, हाँ ये लगा। आप प्रभु से बोलेंगे, हाँ प्रभु बहुत अच्छा लगा। आप बहुत सीरियस हो जाएंगे। तो परमेश्वर के सेवक के हाथ से वचन जब देता है तो हमको उसको बहुत सीरियस लेना है, क्योंकि इसी में हमारी सुरक्षा है। आप ये मान के चलिए, घर की बात होती, जब हम एक परिवार है तो परिवार में ही सुरक्षा है। ये बार बार मैं इस जगह से बोल रहा हूँ, प्रभु की कलीसिया में ही में है और आप पूरी तौर से हर एंगल से सुरक्षित हैं और कलीसिया से बाहर हम असुरक्षित हैं। ये एक नाव है, नूह और उसका परिवार सुरक्षित है। हमारा ये कलीसिया एक छोटी नाव है और जरूर है इस नाव में जब आंधी तूफान आया, चौथे पहर पर वो मार परेशान हो गए। मल्ला चला करके चेले जो थे क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को ढाढ़स तसल्ली देते होंगे और शायद हो सकता है तेरे कारण मेरे कारण कौन जाने, ऐसा सब चलता रहा होगा, पर है वही और बच गए क्योंकि प्रभु आ गया उनके भी। अब आप आगे बढ़े तो डर्बी अनुवाद से ये बवंडर जो है यह तूफानी हवा, और बाइबल में कई जगह बवंडर की जगह प्रचंड हवा। प्रभु ने अपने बड़ा काम करने से पहले प्रचंड वायु परवाई बहाई थी मूसा के द्वारा, जब लाठी उसे उठी तो रात भर पुरवाई चली, वो भयानक हवा थी। तो परमेश्वर के न्याय को भी बताती है और परमेश्वर के दया और आशीष को भी बताती। दो उसके पहलू है। न्याय जो है वो शैतान और उसके एजेंट्स के ऊपर, और ये तूफानी हवा जो है वो उसके लिए, लोगों के लिए आशीष की रहती है। एक्स 2 में सनसनाती हवा की जगह हवाई, लोग पवित्र आत्मा से भर गए, आशीष की बात है। तो परमेश्वर जब हवा के रूप में आपके ऊपर मेरे ऊपर आता है, दोनों चीज होती है। न्याय भी लाता है जो कुछ भी ठीक नहीं है, और ये न्याय उसके लोगों के लिए कठोरता से नहीं, अनुग्रह से। क्यों? पीछे क्या है? बादल भी है, अनुग्रहकारी बादल है। प्रभु के लोगों के ऊपर जब परमेश्वर की हवा बहती है, और वो हवा जो है गर्म है, नॉर्थ की हवा, वो उत्तर दिशा से आई है। और क्या नाम, भूगोल के हिसाब से पृथ्वी के सेंटर से ऊपर जब जाते हैं तो नॉर्थ है, नीचे जाते हैं साउथ, वहाँ गर्म, यहाँ ठंडा। तो जब हवा चलती है तेज, तो मान के चले हम सेंटर में, तो हमारे ऊपर तेज हवा आई और कुछ जो ठीक नहीं है, परमेश्वर का हमारे ऊपर न्याय आया है, दुख आ गई, बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई, कोई समस्या आ गई, ये क्या है? ये ताड़ना है, उल्हाना, गर्माहट आई। और उस गर्माहट के अंदर, मेरे और आपके अंदर जैसे पानी भाप बनकर तोड़ता है ना, मैं और आप कहा जाने को हुए, नॉर्थ की तरफ ऊपर उठ रहे हैं। यही तो धीरे धीरे हर दिन के जीवन में अनोखे अनुभव होते रहेंगे। मेरे और आपके जीवन में हर दिन तूफानी हवा या सनसनाती हवा चलती, हमें पता ही नहीं चलता। कुछ हुआ पर समस्या खड़ी हुई, हम नोट ही नहीं करते। भजन 28:5 में क्या लिखा है कि जो परमेश्वर के हाथ को नोटिस नहीं करते कि वो क्या कर रहा है, वो पछाड़े जाएंगे, मतलब उनके ऊपर मुश्किल का समय आएगा। आप अपने जीवन के अंदर पर्सनल, फैमिली, जहाँ आप नौकरी करते हैं, समाज में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं,
कुछ भी हो रहा है आप उसको नोट कीजिए, वो कुछ बेमायने नहीं हो रहा, वो सारे के पीछे एक हवा है, प्रचंड हवा। कुछ चीज जो है आपके अंदर से कटनी और हटनी है, और दूसरी तरफ सनसनाती हवा, पवित्र आत्मा की भरपूरी आएगी। पवित्र आत्मा से हम भरे जाएंगे, और पवित्र आत्मा क्या है? आग है। तूफानी हवा, पीछे आगे आगे पीछे पीछे वो बादल है, अनुग्रहकारी बादल। जब प्रभु के लोग निकले, आग का खंभा था और बादल का साया था सुबह। तो अनुग्रहकारी बादल भी है। आप देखो ना, परमेश्वर का इंतजाम मुझको और आपको उद्धार देने के लिए ही क्या कितना बड़ा है, अपना पुत्र दे दिया। और अब आपको मुझको ऊपर ले जाने के लिए हम जो गाएंगे तो इसी बिना पे तो गाएंगे, इस आधार पे कि वो तैयार वही कर रहा है। कितना उसने तैयारी की, आप सोचो तो। मेरे और आपके ऊपर जाने के लिए परमेश्वर ने कितना बड़ा भारी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। पास्ट अनंत काल से उसके माइंड में क्या नहीं होगा क्या नहीं होगा उसने बनाया, प्रोजेक्ट बनाया, और प्रोजेक्ट के संग उसने इंतजामात किए हैं ताकि मैं और आप तैयार हो सके। हम पढ़ते हैं फिलिप्पुस 1 अध्याय के अंदर, जिसने तुम्हारे अंदर उद्धार का काम शुरू किया है वही उसे अंत तक पूरा वही करेगा, जिम्मेवारी उसी की है। मेरा और आपका क्या रोल है अभी हम देखते हैं थोड़ा। तब ये तूफानी हवा, अब क्या होता है, कई बार परमेश्वर हमसे नॉर्मली एक सामान्य हवा के रूप में पवित्र आत्मा के द्वारा बात करता, हम नहीं मानने को तैयार होते। क्यों? हमारे अंदर बहुत भूसा है, हमारे अंदर ढिठाई है, हमारे अंदर क्या क्या नहीं जो कि अनाज्ञाकारिता है, अविश्वास है, अलगाव का नियम टूटा है, ठंडापन है, गुनगुनापन है, ढिठाई है, अधीरता है। अब परमेश्वर के प्रोग्राम में और उसके प्रोजेक्ट में बहुत टीडियस जॉब है ये। मेरे और आपके अंदर की पुरानी सृष्टि को हटा करके और नई सृष्टि को इम्प्लांट करना, लाना एक बहुत कठिन काम है, ये बहुत नाजुक काम है, ये परमेश्वर ही कर सकता है। और अगर मैं और आप हीर हुज्जत किए तो परमेश्वर बोलता है मैं तेरा बाप हूं बेटे, मेरी बेटी, और मैंने जो ठाना है उसको मैं करके ही छोड़ूंगा। अय्यूब को बोल दिया आपने। अय्यूब कहता है जो कुछ उसने मेरे लिए ठाना है वही वो उसे पूरा करता है। निकाले अय्यूब 23 अध्याय 14 और 15 पर। हाँ, 23 अध्याय अय्यूब 14 और 15। जो कुछ मेरे लिए उसने ठान लिया है, जो कुछ ठान लिया है भैया आपके लिए, मेरे लिए तो ठान चुका है वो। उसी को वह पूरा करता है, पूरा करता है। और उसके मन में ऐसी ऐसी बहुत सी बातें। बाप रे, कितने और हमारे ऊपर प्रभु लाएगा। और क्या? हाँ, इस कारण मैं उसके सम्मुख घबरा जाता हूँ। जब मैं सोचता हूँ तब उससे थरथरा उठता हूँ। अच्छा, अब 16 अध्याय का 14 पद। वह शूर के समान मुझ पर धावा करके मुझे चोट पर चोट पहुंचा कर घायल करता है। ये देख लीजिए, परमेश्वर कभी कभी आपको और हमको दुश्मन लगेगा। वो कहेगा नहीं, मैं पिता हूँ, मुझे मालूम है मैं को क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए जो कल्पनाएं करता हूँ ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ मैं। और इसमें तुम मेरे को बस हाय तौबा मत करो, मत करो। मेरे को वचन के ऊपर एक कंफर्मेशन कल मिला, पहले से मेरे माइंड में था। मैं आँख के ऑपरेशन के लिए गया, अब वो टाइम लग रहा है, तो क्या नाम है, डॉक्टर बोले आप बिल्कुल ठीक रहिए, मेरे को हमको करने दीजिए, आप डॉक्टर नहीं करना, हाथ नहीं हिलाना। और हमारी शिल्पा भी गई डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर वो दाढ़ में दर्द हो रहा है, इंजेक्शन लगा दो, कुछ उसको करना था। और तो क्या नहीं 5 मिनट का काम, नहीं दर्द कर रहा, मैं नहीं करने वाला, मैं ऐसे ही करूँगा। देखा, परमेश्वर ही बोलता है थोड़ा तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, सह लो, ये सह लो ये दर्द, और ये मैं जो कर रहा हूँ उसको करने दो। और तुम अपना हाथ में, कई बार प्रभु के लोग झगड़ा किए हैं, दाऊद किया, अय्यूब किया, सब किए, वाद विवाद किए,
और प्रभु को अच्छा लगता है वो। ऑल राइट मेरे बच्चे, क्या प्रॉब्लम बता। अच्छा, कई बार तो जरा जोर से गर्माहट में ही बच्चे बोल पड़ते हैं ना, और बाप सह लेता है। मेरे को तेरे को कुछ बनाना है मेरे बच्चे, मेरी बच्ची, तेरे को उस नए नगर के अंदर मुझको कुछ बनाना है। 4 जगह ठहराया हूं जगह, वहां पर मैं चाह रहा हूं सबसे टॉप की जगह तेरे को ले जाऊं। प्रभु के जो लोग हैं, 4 जगहों पर जाने वाले हैं, हम ये देखेंगे, बटेंगे वहां पर। तो हमारे को जाना तो है, परंतु यह है कि हमको ये सोचना है कि हम कहां जाएंगे और अभी यहां पर हम क्या खामियाजा भुगतेंगे अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को, जो एक डॉक्टर ने ऑपरेशन नहीं करने दिया, तो फिर वो तो करेगा ही। नहीं मानते हो कोई बात नहीं, धीरज धरता हूं मैं। इस बारे में हम पहले समय में अभी सुने हैं, अभी पिछले बार यहाँ पर हमने सुना है ये एबेनेजर के बारे में। परमेश्वर को जल्दी नहीं है, टाइम लेता है वो। अरे 10 साल, कई सालों से वो प्रोग्राम बना रहा है। 20 साल के बाद जब फलिश्तियों से उनको छुटकारा मिला, तब कहते हैं यहां तक प्रभु ने हमारी साथ है। एबेनेजर, इसके पहले क्यों नहीं किया? टाइम लिया, वो टाइम था। इजराइलियों को मिस्र देश से एकदम क्यों नहीं निकाला? कितने समय तक सहने दिया? जब वो आखिर में एकदम दुहाई दिए तब उतर आया। वो टाइम देता है वो। और हम देखते हैं बाबुल की बंधुआई में यिर्मयाह 29 निकालेंगे नहीं, 29, 10 और 11, 25, 2, 24 को सुना था आपने यहाँ से, राजू ने वचन दिया था 25, 2, 24। यिर्मयाह 29, 10, 11 लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। बाबुल की बंधुआई वहां भी 70 सुधीली, अरे 70 साल के बाद। तो आप ये मत सोचना कि अब आपके लिए भी कई साल के बाद सुधीरेगा। वो अपने पुत्र में हमारी सुधि ऑलरेडी ले रहा है। हम इस बात को समझे, हमारे लिए वो पूरा थॉटफुल है। परेशान ना हो, तूफानी हवा आ रही है, बहने दे, गर्माहट आ रही है, कोई बात नहीं। और कई बार तो हम भजन निकाले 61, भजन 61 तो निकाले। वहां पर मैं मूर्छा खाते समय पृथ्वी के छोर से भी पुकारूंगा, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। अब देखिए आप, मूर्छा खाते समय ऐसी स्थिति भी आती है हम विश्वासियों की, हक्का बक्का समझ में नहीं आता क्या करें। भजन 139 में दाऊद कहता मैं कहाँ भाग के जाऊं, मेरे को तो घबराहट हो गई इस परमेश्वर से। यहां जाता हूं तो वहां वो है। आप पढ़ना 139, अरे बहुत अच्छा मेरे और आपके लिए। वो घबराहट में है, कहाँ भाग जाऊं। ये परमेश्वर से आप कभी कभी भागना भी मांगेंगे, आपको वो घेरेगा भाई, कॉर्नर में लाएगा। मेरे उद्धार की गवाही में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, जब परमेश्वर ने मुझको कॉर्नर में किया तब मैं सिर झुका के माना हाँ प्रभु, अब सिर झुकाता मानता हूं। मेरे जीवन के अंदर बहुत सी आंधियां चली, बवंडर चले, गर्म गर्म हवाएं। प्रभु की महिमा करे बता रहा हूं, इतने इतने खतरे आए हैं नौकरी में मेरे। एक बार 4 अच्छे हट्टे कट्टे यूनिवर्सिटी के लड़कों ने घेर लिया। हमारे एक स्टूडेंट, उसको पास करो, गर्ल्स स्टूडेंट, ये दिखाने लगे। मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत अच्छा है, एक मारोगे तो मैं घेर पड़ूंगा। घेरे खड़े टीचर्स देख रहे हैं। मैंने कहा पर एक चीज है, अगर मेरे परमेश्वर की मर्जी नहीं है ना, तो तुम मुझे का एक पत्ता नीचे नहीं गिरा सकते जी। और ऐसा हुआ, वो टीचर्स अंदर से बोल रही थी, सर आपने ऐसा क्या बोल दिया सर, अगर जैसे कि उनको भूत लग गया उसके उनके पीछे। चारों ने जल्दी जल्दी कार खोली और यूं भागे तेजी से टॉप स्पीड में। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैं तो यही कहा दिया। इंस्पेक्टर का फोन आया प्रिंसिपल के पास, कौन टीचर है वो, बोलो उसको, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट, शायद किसी सांसद वगैरह की लड़की थी। जीसीएफ स्कूल में तो कितनी गिनती नहीं है, पत्थर के लिए जमा करके पत्थर खड़े हैं ले करके। मेरे लिए 11 लड़के आ गए थे बगैना का छुरा पहन करके मारने के लिए। प्रिंसिपल पिट गया बेचारा मेरे बदले में, उसको मालूम नहीं चला कि क्या घटना हो गई। और नौकरी में प्रिंसिपल के खतरे आए, प्रिंसिपल्स लोग भी ना बहुत मुझको खतरे में डाला। एक लेडी प्रिंसिपल थी,
जबराना उसने हम लोग को कोई कोर्ट केस में ले गई, वहां फंसते फंसते बचे। पेमेंट जो सैलरी पेमेंट होती है, गलत लोगों के द्वारा जबरन गमन के केस में हमें फंसाया। वो तो ऑफिसर समझदार था, इंस्पेक्टर वर्मा फैक्ट्री का, उसे बताया क्या हुआ बता दे। मैंने कुछ ऐसा टिकट लगा करके हम लोग करते थे, जो कि होना ही नहीं चाहिए। कोई गमन उनका केस नहीं, हमारे को तनख्वाह मिल गई, जिनको हमने का टिकट दिया था हमको मिले। अच्छा ठीक है, तो फिर क्या करूं मैं, उनके ऊपर एक्शन लूं? अमेरिका छोड़ दीजिए। कितने कितने ऐसे खतरों में से, अब टाइम लग जाएगा, बहुत से खतरों में से गए। आज मैं खुद आश्चर्य करता हूं कि मेरे अंदर उस समय ये विश्वास कहां से था। क्या आज वो विश्वास मेरे अंदर आएगा कि अगर कोई खतरा आ जाए? अभी मैं कहीं कुछ सोता हूं, अपने घर के किसी जन के लिए कोई खतरा है, तो मेरा दिल कांप उठता। तो प्रभु कहता है क्या हो गया, अभी तू वचन देने वाला है और तू इस बात को सुन के तेरे अंदर घबराहट आ गई, तो फिर किस कलेजे से तू वचन देगा? प्रियो, मेरे और आपके ऊपर तूफानी हवा, गर्म हवा चलेगी। तो पृथ्वी का छोर कहाँ है बताइए? पृथ्वी का नगर, परमेश्वर का नगर जो है उत्तरी दिशा में ऊपर, और पृथ्वी का छोर उसके लिए दक्षिण नीचे साउथ। वहां पर ठंडापन बहुत रहता है, मूर्छा खा गए, ठंडापन आ गया है। अब वहां से गर्म हवा आएगी और मुझको ले जाएगी। बढ़ती ना तो पूरब से होती है, ना पश्चिम से, ना साउथ। इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में साउथ से है। पूरब, पश्चिम और ये आप देखें, खैर आपको ये पद मालूम है, पूरब से नहीं, पश्चिम से नहीं बढ़ती आती, दक्षिण से, साउथ से नहीं आती, तो कहां से आती है? परमेश्वर की तरफ से आती है। तो परमेश्वर की तरफ से हमारी सहायता आती, हवा के रूप में, गर्म हवा के रूप में हमारे अंदर गर्माहट आती है, हम हल्के होकर ऊपर उठते हैं। रैप्चरस एक्सपीरियंस हमारा हर दिन हो रहा है। आप वचन 2802 को देखो तो 2805, ये हर दिन मेरे और आपको नोट करना कि परमेश्वर ये क्या हो रहा है मेरे लाइफ में। अरे ये तो गर्म हवा है, और उसके साथ क्या है? अनुग्रहकारी बादल है। बादल के ऊपर भी बहुत सा वचन है, कट शॉर्ट करूंगा। प्रचंड हवा के ऊपर एलिया के समय भी प्रचंड हवा आई थी, और नॉर्थ से आई थी वो भी। तो नॉर्थ दिशा एक इंपॉर्टेंट दिशा होती है। तो अब वहां से ये आई, उसके पीछे पीछे आग भी है, और आग हम क्या करती है? भस्म करती है। पर आग जो है वो सोना के ऊपर जो ड्रॉस है ना, उसको भी निकालती है। दोनों काम है, भस्म भी करती है। प्रियो, मेरे ऊपर और आपके ऊपर जब से उद्धार पाया है, आप अगर आज बैठे ऐसा करके सोचे तो पता चला गिनती नहीं, इतनी तूफानी हवाएं आई हैं, सनसनाती हवाएं आई हैं, और अनुग्रह मिलता रहा है। आपने नोट नहीं किया, नोट करो, धन्यवाद बढ़ेगा। मैं तो इस वचन से बड़ी आशीष पाया भाई। मैं जब ये सोच रहा था, मेडिटेट कर रहा था इसके ऊपर, अरे मैंने कहा गजब प्रभु। अब मैं याद करता हूँ कहाँ कैसा आपने मेरे को अपने इन 3 अनुभव में से गुजारा। आ गई, और आग तो भस्म भी करती है। क्या भस्म करती है? सबसे प्रमुख चीज है भूसा। भूसा को भस्म करती है। हमारे अंदर से बहुत भूसा निकालना है, और ये भूसा कब निकलता है? रात में। अब रात कहेंगे, लिटरल रात में नहीं। रूत की पुस्तक उसके 30 अध्याय में बोआज रात भर जौ फटकारता रहा। पतरस को भी प्रभु बोला था, मैंने तुझे शैतान के हाथों सौंप दिया तुम लोगों को, ताकि वो भूसे की नाई तुम्हें फटके। तो हमारा परमेश्वर जो है हमको फटकेगा नहीं, और जब फटकेगा तो भूसा निकलेगा, सॉलिड दाना निकलेगा। पर वही तो हम पसंद नहीं करते। मेरे और आपके अंदर की पुरानी सृष्टि बिल्कुल नहीं पसंद करती ना, वो मरने को तैयार नहीं है, निकलने को तैयार नहीं है। रात जो बताती है वो ही सताव और दुख और कष्ट का समय। मेरे और आपके लिए ये हम ज्योति के संतान जरूर है, पर किस में से गुजर रहे हैं? रात में से गुजर रहे हैं। आप अचंभा मत करो, दुख रूपी अग्नि आएगी, भड़केगी, और अनहोनी कुछ बीत रहा है, नहीं होगा, सब होगा। उसके अंदर पीछे रहस्य क्या है?
निकलना है, कुछ भूसा जलना है। हमारे अंदर के अविश्वास को, अनाज्ञाकारिता को, अलगाव का नियम हम पूरा नहीं करते। हमारे अंदर गुंगनापन है, ढिठाई है, और कई चीजें जो मसीह प्रभु की है वो हमारे अंदर ऐड होना। सोना जो है वो भट्टी में 7 गुना भट्टी में डाला जाता है, तो हम सबको मालूम है। क्यों? कि उसके ऊपर जो ड्रॉस है ना, गंदगी जो सिर्फ आग से ही निकल सकती है वो निकलती है। अब आप मेरे प्रश्न का जवाब दो कि अगर हम आग में हमको डालता, आग के से जो अनुभव में, तो हमारा क्या नुकसान हुआ बताओ भाई? जो असली तत्व है मेटल, सोना, वो बिल्कुल उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ इतना हुआ कि भूसा निकल गया, और मैं और आप धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बदलते जा रहे हैं। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सच्चाई की तरफ आ रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह के हम स्वरूप में बदलते जाना बड़ा टाइम लगता है इसके लिए। और ये क्या है? मैं एक प्रश्न करूंगा। अगर परमेश्वर आपके सामने ये ऑप्शन लाए, चुनाव कि तुम स्वर्गदूत बनना चाहते हो या मनुष्य, मानो पैदा होने से पहले हमको बुलाता प्रभु, तो क्या बनना चाहते हो? स्वर्गदूत बनना चाहते हो कि मनुष्य बनना चाहते हो? हाँ, परमेश्वर के पास स्वर्गदूतों की कमी नहीं है, परमेश्वर के पास मनुष्य की कमी है। और वो मनुष्य जिसके लिए परमेश्वर ने इतना तामझाम सोचा है, नया यरूशलेम, नया नगर, ये सब सोचा हुआ है, अनंत काल के लिए प्रोग्राम है भाई। और ऐसा कहता है कि एक नया काम करूंगा, नया काम, उसका नित्यता में हर चीज हर दिन, वहां तो दिन है ही नहीं, हर समय हर चीज नई है। अब देखो इस पृथ्वी पर रहते हुए कहता है हर भोर को उसकी करुणा नहीं होती, हर भोर को उसकी करुणा नहीं होती। अब आप सोचिए जरा, यानी इसका मतलब कल जो करुणा थी वो बासी हो गई, पुरानी हो गई क्या? और आज जो करुणा वो नहीं, ये करुणा पुरानी हो जाएगी, कल वो नहीं आएगी? नहीं, परमेश्वर की वही करुणा आपको हर बार नए रूप में मिलेगी। नित्यता में भी हर चीज नयापन से भरा होगा, वहां पर कुछ। तो अब आपका जवाब है मनुष्य बनना। अब सवाल है, मनुष्य क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि परमेश्वर को मनुष्य के द्वारा और मनुष्य को लेकर के काम करना है। इसलिए परमेश्वर जो है वो मनुष्य बनाना। परमेश्वर मनुष्य क्यों बना? क्योंकि परमेश्वर की स्थिति में होकर के मुझको और आपके लिए ये प्रोग्राम नहीं कर सकता था, इसलिए वो परमेश्वर मनुष्य बना। और हमारे अंदर शैतान कई बार, हालांकि अब तो नहीं लाता है, अदन के बगीचे में ऐसे ही हुआ, उसके पहले भी लूसीफर परमेश्वर के तुल्य, परमेश्वर के समान बनना चाहता था। मेरे और आपके अंदर भी कई बार मैं परमेश्वर के समान बनना चाहता हूँ, और परमेश्वर कहता मैं मनुष्य के समान बनना चाहता हूँ। ये क्या बात हुई? मैं मनुष्य के समान बनना चाहता हूँ। और मनुष्य का पुत्र है ना, मनुष्य की संतान और मनुष्य का पुत्र। आप देखो ये दोनों में भी फर्क है। मनुष्य का पुत्र जब शब्द आए वो प्रभु यीशु मसीह को बताता है। मनुष्य की संतान जब शब्द आए तो वो प्रभु यीशु मसीह में मैं और आप है। और परमेश्वर जो है मेरे और आपको उस सियोन नगर में ले जाने के लिए, सब में ले जाने के लिए नया मनुष्य बना रहा है, नया मनुष्य। और वो मनुष्य जो पुराना मनुष्य नहीं। इसलिए मैं और आप अगर ये प्रार्थना में शुरू कर दे, प्रभु मेरे ऊपर तपन वाली हवा बहाइए, झुलसने वाली हवा बहाइए, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि आपका अनुग्रह का बादल होगा। प्रभु जी आप अपनी आग में मुझको भस्म कीजिए, मेरे अंदर की सारी चीजें। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। और उसके बाद क्या बनेंगे हम? इलेक्ट्रम। इलेक्ट्रम जो है वो सोना चांदी का अलॉय, ये बाइबल कमेंटेटर्स बताते हैं।
ये अलॉय जो है सोना और चांदी, सोना मसीह प्रभु की बहुमूल्य था, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर बहुमूल्य प्रभु आकर सोना पा लिया। चांदी क्या है? छुटकारा। तो ये जो हमारे अंदर मसीह प्रभु का जीवन जो है और छुटकारे के साथ एक ऐसा चमकीला प्रकाशमान कुछ लिखा, कुछ हमारे अंदर से पैदा होगा। और उस प्रकाश के अंदर आगे इसमें बहुत कुछ है, मैं उसको यही ड्रॉप करूंगा। 4 मनुष्य हैं, 4 मनुष्य के चारों मनुष्य के 4 चेहरे। अब ये मनुष्य जो है कौन है? सबसे पहले तो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने, जो खुद है वो मानव देह में आकर के मानव जीवन को उसने अपनी ईश्वरीय सामर्थ्य में नहीं जिया। ईश्वरत्व और मनुष्यत्व का मेल जोल, गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर, ईश्वरत्व और मनुष्यत्व का एक कॉम्बिनेशन है, कंपाउंड। और ये कंपाउंड जो है ये हमारे को समझ में आना बहुत जरूरी है। मैं और आप एक कंपाउंड बन चुके हैं और ये कंपाउंड जो है एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन है। तो ये प्रभु यीशु मसीह जो है मेरे और आपके अंदर जितना वो बढ़ेगा, जितना हम यीशु के स्वभाव में हम आएंगे, उतना ज्यादा मैं और आप परमेश्वर की उस बड़ी भारी तामझाम योजना के अंदर अपना शेयर ले पाएंगे। अब फिर मैं कह रहा हूं, परमेश्वर ने अपने योजना को, संकल्प को करने के लिए कितना कितना प्रोग्राम किया है। उसने मेरे और आपके लिए क्या नहीं किया। पहले तो अपना पुत्र दिया, अपना पुत्र देने के साथ उसने वचन दिया, पवित्र आत्मा दिया, सरदूत दिए, कलीसिया दी, संगति दी, दान वरदान दिए, उसने हथियार दिए, वाचाएं दी, महायाजक याजकों का समाज, प्राचीन सेवक, अनुग्रह, सारा स्वर्ग ओवरकमर्स दिए मेरे और आपके तैयारी के लिए। उद्धार पाने वाली बात तो बहुत शुरू की। अब आप देखो ये सारी चीजें हमको मिली। अब आप सच में सोचिए, बैठ करके कहीं इतना बड़ा प्रोग्राम, इतनी तैयारी इटर्नल कंट्री के लिए, देश के लिए इतनी तैयारी मेरे और आपके लिए, तो क्या परमेश्वर अपनी इस तैयारी को पूरी तौर से क्या बिल्कुल भी मेरे ऊपर, आपके ऊपर छोड़ेगा? हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, परंतु अगर हमारे अंदर भूसा है, डिटाई है, तो पहले तो हम थोड़ा सा तुमको इन 4 प्रकार के अनुभव में तुमको मैं ले जाऊंगा, तैयार करूंगा मैं। अगर सिधाई से हम तैयार हो जाए तो बात दूसरी। कई बार क्या होता है, ये होता है हमारी पुरानी सृष्टि के हिसाब से हम कई बार जल्दी भी मान लेते, पुरानी सृष्टि हमारे अंदर, नया सृष्टि भी तो है ना, नया मनुष्यत्व है, हम जल्दी मान लेते हैं, आज्ञाकारी हो जाते हैं। पर कई बार हम पिटाई करते हैं, हम अपनी योजना, अपनी इच्छा, अपनी मर्जी, अब फिर ठीक है, परमेश्वर बोलता है अब तुमको जो करना तो कर लो, अब मेरे को जो करना मैं करूंगा। तुमको कॉर्नर में लाना मैं जानता हूं, तुमको ऐसा घेरूंगा तब तुम सिर झुका के कहोगे, अब यही कहोगे, परमेश्वर जो द्वार बंद करता है उसको कोई खोल नहीं सकता। आपके जीवन का जिम्मा आपके ऊपर नहीं है, यह परमेश्वर के हाथ में है आपका जीवन। और उसको, उस जीवन के लिए, मेरे आपके जीवन के लिए बड़ी कीमत चुकाई भाई। और इसलिए आप इस बात को सोच करके कि आप अपने जीवन को चला लेंगे, नहीं, हम सब के लिए ये बात सत्य है। अगर हम चलाने चाहेंगे ना अपने जीवन को, तो फिर वो कहता है फिर मैं तुमसे निपटना, धावा करूंगा मैं तुम्हारे ऊपर, और फिर तुम रोगे, चिल्लाओगे, आ करोगे, तब कहोगे नहीं प्रभु बस छोड़ दी। नहीं नहीं, तुम नहीं मानोगे, अभी मेरे को करने दो, अभी काम पूरा नहीं हुआ। नहीं प्रभु मैं मानूंगा नहीं। अभी 2 दिन के बाद देखते तो फिर हो जाओ, होता है कई बार हम मान लेते प्रभु हाँ ठीक। तो ये हमारे अंदर प्रभु को मालूम है। अगर हमारे कान पक गए हैं तो कान को खोलना जानता है। हमने बहुत वचन सुना, हमने उगलने वाला वचन सुना, मुंह से तेरे को उगलने पर हूँ। और कई बार तो ऐसे वचन अपनी जगह पर वो अपनी सच्चाइयों को लिए हुए, अभी उसको टच नहीं करूंगा, उसका क्या मतलब है हमने समझा है। परंतु उगलने का मतलब यह है कि कुछ तो भी सीवियर है,
और उसके बाद है क्या, हम सिंहासन पर बैठाऊंगा। सिंहासन पर बैठने वाली बात के पहले बहुत कुछ प्रोसेस में से हमें को गुजरना पड़ेगा। तो हम घबराए नहीं, होपफुल रहे। स्वर्गीय पिता है, उसको मालूम है, हमारी सृष्टि जानता है, वो हमारे हिसाब से ही चलेगा, ऐसा नहीं है। हमारे फेथ लेवल के हिसाब से चलेगा। फेथ लेवल हमारा कितना है उस हिसाब से ही चलेगा। सहने से बार परीक्षा में नहीं जाने देगा। जरा निकाले मेरे साथ फिलिप्पी 4:19, फिलिप्पी 4:19। मेरा परमेश्वर भी हाँ। के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हाँ, तुम्हारी हर घटी को उस अनुग्रह से पूरा, अनुग्रह का वादा है, पूरी करेगा वो हर घटी को। कौन कमिट कर रहा है? मैंने आपने बोला उसको क्या, आप ही। और देख लीजिए पहला पत्रस 5:10, पहला पत्रस 5:10। हाँ, मैं पढ़ देता हूँ, निकाल दे रहा हूँ। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, हाँ। जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, हाँ। तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये थोड़ी देर दुख उठाने, ये कौन ला रहा है? ये परमेश्वर परमिट कर रहा है। परमेश्वर जो शैतान को भी यूज कर रहा, परमिट कर रहा है। मेरे बच्चों के ऊपर, अय्यूब के लिए तो परमिट किया ना, बड़ा खोल दिया, चल। परमेश्वर को मालूम है कि अगर शैतान को वो परमिट करता है, अनुमति देता है मेरे और आपके जीवन में कुछ करने का, तो परमेश्वर को मालूम है वो उसके हाथों का एक टूल है, औजार है, वो इस्तेमाल करेगा मुझको और आपको। और कई बार तो अविश्वासियों में करेगा। हम जहाँ पर रहते हैं, जहाँ काम करते हैं, कई बार तो मेरे को ना विश्वासियों में और अविश्वासियों में कई उन्होंने लाना दिया। एक बार एक विश्वासी बहन जो मुझसे उम्र में बड़ी थी, स्कूल में मैं कुछ नया उद्धार पाया था और मैं कुछ ऐसा उग्र स्वभाव में कुछ बोल गया। वो बहन ने मेरे को बताया जैसे चांदी के कटोरी में सेव होते हैं ब्रदर, वैसे ही होना। अरे देखा, मेरे को दे दिया ना उठाना प्रभु ने। चांदी के कटोरे में आप उधार पाए हुए कहते हो, और सेव मतलब एक मधुर, आपको अच्छा बोलना चाहिए ना। मैंने कहा कितना अच्छा मेरे को ला रहे, शुरू से मैं सीखा हूँ, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आपने बहुत अच्छा बताया, इसको मैं सीखूंगा, पकड़ूंगा मैं। तो आप ही, मैं और आप उसको बोले क्या? नहीं, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, मैं खुद तुम्हारे सुध ही लूंगा। अब वो 70 साल वाली बात नहीं होगी, मैं आप ही तुम्हारे को सिद्ध स्थिर और बलवंत करूंगा। कब करूंगा? आज करूंगा? नहीं, ये मेरे ऊपर छोड़ दो तुम। आज इस मुसीबत से आप छुड़ाएंगे, वो मेरे को मालूम है कब छुड़ाना है। मेरे पास टाइम टेबल है पूरा तुम्हारा, पूरी तौर से 100% डिपेंडेंस। कठिन है हमारी पुरानी सृष्टि के लिए, पूरी तौर से डिपेंडेंस लाना। मैं अपने लिए भी सोचता हूँ, देखता हूँ कठिन होता है। अच्छा, एक और निकालेंगे नहीं। मूसा, इब्राहिम, याकूब, दानियल, अरे हम तो कितनी बार यहाँ से सुनते आ रहे हैं। सबको कितना टाइम लिया कुछ बनाने के लिए, कितने कितने अग्नि में, तूफानी बमंडर में से गए, आग में से गए, उसके बाद क्या बन गए। तो प्रियो, जब मेरे और आपके जीवन में भी मुसीबतें आई, एक के बाद एक आएंगी, ये तूफानी हवा चलती रहती, कभी तेज होगी, कभी धीमी होगी, कभी तेज होगी, कभी धीमी होगी। तो आप इसमें घबराए नहीं, आपको दबाव में मुझको नहीं आना है। प्रभु को मालूम है कब तक ये हवा रोज सुबह से लेकर शाम तक मिलेगी। उसके बाद आप इस बात को मालूम करें, हम लोग जो है यशायाह 40 अध्याय और 12 पद निकालें। यशायाह 40:12। हाँ, 11 पद। वह चरवाहे के नाई अपने झुंड को चराएगा और वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार में
लिए चलेगा रहेगा, और दूध पीने पिलाने वालियों को धीरे धीरे लिए चलेगा। अरे कितना लोग रहता है, समझदार परमेश्वर है भाई। उसको मालूम है कि बच्चों को गोदी में लेकर चलना है, अखबार में हकालते हुए नहीं, तैयार करना है उसको। तो गोदी में मैं और आप आत्मिक बच्चे हैं कई बार, और हमारे भौतिक हिसाब से भी छोटे बच्चे, जैसे हमारा जायन है। और कितना अच्छी बात है, बच्चे की बात आ गई तो मेरा ये ध्यान में विचार प्रभु डाल रहा है। अरे कितना अच्छा है कि मेरे और आपके लिए जिनके छोटे बच्चे हैं, प्रभु का आना निकट है, ये बच्चे हमारे साथ जाएंगे। इनकी जगह, उनकी लिए जगह निर्धारित है वहां, इनको हमारे साथ प्रभु ले जाएगा, यहाँ नहीं छोड़ने वाला। ये शायद आपको मालूम होगा ना। हाँ, तो ये बड़ी होपफुल चीज है। तो क्या लिखा है, और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। मतलब परमेश्वर जबरदस्ती जल्दबाजी नहीं करेगा। उसको मालूम किसके संग कितना पेशेंस, बहुत पेशेंस रखता है परमेश्वर। मैं सोच रहा था कि परमेश्वर पेशेंस को कहता क्यों, मैं धन्य कहता हूँ धीरज धरने वालों को, क्यों? और मैं जो धीरज धरेंगे उनको मंदिर में खंभा बनाऊंगा। स्वयं परमेश्वर कितना धीरजवंत है, गजब का। और वही धीरज हमारे अंदर होता क्या है, मेरे और आपके अंदर भी अधीरता है। चलो वो तो गड़बड़, पर मेरे और आपके अंदर स्वभावतः भी एक धीरज है, वो किसी काम का नहीं। मेरे अपने अंदर और आपके अंदर जो अच्छाइयां भी है ना, उनको भी प्रभु काट कर अलग करेगा। मेरे और आपके धीरज से उसका काम बिगड़ेगा। मेरे और आपके अंदर के प्रेम, दया, कोमलता, ये जो मेरे और आपके अंदर पुरानी सृष्टि की चीजें अच्छी है, ये तो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल भला भी है, बुरा भी है। तो मेरे अंदर और आपके अंदर पुरानी सृष्टि में कई अच्छी भी चीजें हैं। धीरज भी है, किसी के अंदर बहुत अच्छा है, किसी के अंदर प्रेम करता, कोमलता है, दया, बड़े अच्छे से बोलता है। प्रभु कहता नहीं, मुझे इनकी जरूरत नहीं, उनकी जगह मेरे को अपने पुत्र का धीरज, पुत्र का प्रेम, पुत्र की कोमलता, पुत्र की दया, वो रिप्लेस करना है, उसको हटा करके इनको लाना। तब जब तुमको देखूंगा तो कहूंगा, मेरे देखो इतने हम शक्ल बेटे हैं और बेटियां हैं, हम शक्ल पुत्र के समान। तो ये हमारे और आपके अंदर की जो अच्छी चीजें हैं ना, वो भी पुरानी सृष्टि के अंदर मानी जाएंगी, उनको भी काट के अलग करना। अब मैं इस पे आ जाता हूँ, और अगर आप लिख लें रेफरेंसेस, यिर्मयाह 12:5, यिर्मयाह 12:5, और वहां पर मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं, जबकि तू सिपाहियों के संग दौड़ नहीं पाया, तो यर्दन के घने जंगल में क्या करेगा, और घोड़ों की सब बराबरी कैसे करेगा। पढ़ना इसको, बड़ा सुंदर पद है। तू प्यादों के संग तू थक गया, तो फिर तू घोड़ों की बराबरी कैसे करेगा। तो बढ़िया जी बात किया। इसका मतलब यह है कि प्रभु कह रहा है, तुमको घोड़ों की बराबरी करने का लायक बनाना है मुझे, भौंक बजा करके। तुमको प्यादे नहीं रहना। और यदि तू यहाँ पर अच्छे बढ़िया मजेदारी में रह रहा है, घने जंगल, यर्दन के घने जंगल में जाएगा, तो वहां क्या करेगा। यानी जीवन मुसीबतों से घिर जाएगा, जब क्या करेगा। तो मतलब ये, आप इसको जरूर घर में पढ़ना, समय जाने के लिए बुला रहा हूं मैं। और हमने अब इसके ऊपर हम आ जाए, ज्यादा मैं ना जाऊंगा। एक चीज और बता दूं, शेष गीत में भी यही बात है। शेष गीत में 2 अध्याय के अंदर और 7वें पद में राजा जो है वो अपनी दुल्हन के लिए क्या कहता है, इसको अब सोने दो और इसको जगाओ नहीं जब तक ये अपने आप ना उठे। 3 सेक्शन है शेष गीत में। पहले सेक्शन में शुलेमिन जो उसकी दुल्हन है, उसके संग उसने व्यवहार किया, तैयार किया, विश्वास की कसरत करवाई, थक गई। मैं और आप भी कई बार, परमेश्वर जब हमको एक्सरसाइज कराता है, हम क्या होते हैं, अपने अंदर पस्त हो जाते हैं। तो कहना अच्छा ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट, पॉज। अपने आप जब उठेगा ये प्रभु, हाँ अब तैयार, आगे बढ़िए। फिर सेकंड वो आता है, उसमें भी वही बात, अब इसको फिर सो गई है, सो जाने दो।
पर तीसरे राउंड में सुलेमान उल्टा बोलती है, मेरे प्रेमी को सोने दो और उसको मत जगाना जब तक वो ना उठे। कितना अच्छा उल्टा हो गया। एक दिन मेरे और आपको अपने उद्धारकर्ता को कहना पड़ेगा, प्रभु अब मेरे लिए आप अपने अंदर के प्रेम को जगाओ। कौन सा प्रेम? दुल्हा का प्रेम, वो एक ऊपर वाला प्रेम है। बहुत अच्छा, कभी मैं लूंगा उसको, 3 सेक्शन है उसके अंदर। तो अब इसके ऊपर आ जाऊं। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? नई पृथ्वी है, नया आकाश है, नया यरूशलेम है, सिय्योन है। प्रभु अपने लोगों को इन 4 जगहों में बांटेगा। हर एक के लिए उसे निर्धारित कर दिया। सबसे पहले रेफरेंस आप लिख, सबसे पहले आप नई पृथ्वी के बारे में देखें। नई पृथ्वी, नया आकाश, नया यरूशलेम। क्यों? तो इसलिए 3-4 पदे हैं। अब आप निकाल ही लें तो अच्छा है, आज थोड़ा देख ही लें इसको। प्रकाशित 21-24 जल्दी जल्दी निकाल लें। 21-24 प्रकाशित 21-24। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे। हाँ, और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। जाति जाति के लोग, है ना, जाति जाति के लोग। अच्छा, इसके बाद 22-25 देखें। हाँ 22 प्रकाशित, हाँ प्रकाशित 22:2 सॉरी 22:2। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी, नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। हाँ। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। हाँ। और वह हर महीने फलता था और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। जाति जाति के लोग चंगे होते थे। प्रकाशित 22 अध्याय के और 14 पद। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हाँ, फाटकों से होकर नगर में। फिर हम आ जाए प्रकाशित और उसका दूसरा अध्याय और उसका 7 पद। प्रकाशित 2:7। जिसके कानों में सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उससे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। फल खाने को दूंगा। पर नई पृथ्वी के लोगों के लिए अजीब सी चीज लिखी है, पत्तों से उनको चंगाई मिले, पत्तों से फल खाने का अधिकार। अब यहाँ पर देखें आप, नई पृथ्वी पर जो लोग होंगे, डिटेल नहीं जा रहा हूं मैं, रेफरेंस का भी लिख दूंगा तो ये हुआ। नई पृथ्वी पर कौन लोग होंगे? नई पृथ्वी पर वो लोग होंगे जो इस पृथ्वी पर उद्धार पाए हुए हैं। वो इस पृथ्वी पर रहते हुए उन्होंने वो स्टैंडर्ड का जीवन जो परमेश्वर चाहता है ऊपर ले जाने के लिए वो नहीं बिताया, मटेरियलिस्टिक रहे। इसलिए हर जाति, कुल और भाषा लोगों में से जो बचाया गया है, कई होंगे जो कि जातिवाद में होंगे, बड़ा आश्चर्य होगा, भाषावाद में होंगे। तेलुगु केरला साइड के या कुछ आ जाते हैं ना, अगर 2 केरलाइस्ट मिल गए या उनकी भाषा बोलने वाले, फिर देखो वो सब छोड़ करके वो अलग चले जाएंगे, वो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। हालांकि ठीक है, परंतु वहाँ पर अच्छा मटेरियलिस्टिक होंगे कई, भौतिकवादी, जिनका मन सिर्फ कमाने धमाने, पेड़ लगाने, ये सब करने और बहुत सी चीज़ों में पाने की योजना, इस सब में रहा। परमेश्वर को छोड़ेगा नहीं, ले जाएगा उसको भी, और वहाँ पर वो रहेंगे। परंतु क्या है कि वहाँ पर रह करके बहुत सा कुछ निगेटिव्स हैं, उनको पता चलेगा वहीं पहुँच करके। पृथ्वी के, नई पृथ्वी के जो राजा है ना, वो ऊपर जाया करेंगे अपने अपने क्या नाम है, सामानों को लेकर बड़े राजा को सम्मान देने के लिए ऊपर जाएंगे। अब एक साथ और निकालें मेरे साथ, प्रकाशित 21, 1, 2 और 10 निकालें।
प्रकाशित 21:10। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया हाँ। और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते दिखाया। अब जरा ध्यान से देखना है, नया यरूशलेम जो कि दुल्हन है के समान सजी है, यह हम प्रभु के लोग हैं, ऊपर से नीचे उतरेंगे और कहाँ ले जाया गया है? ऊंचे पहाड़ पर आत्मा ने उसको ले गया, ऊंचे पहाड़ पर। मतलब नई पृथ्वी के ऊपर एक पहाड़ है जिसे कहे ऊंचाई पर, वहां पर ले गया। वहां से वो नया आकाश और नई पृथ्वी, यहाँ पर से वो खड़े होकर के दिखा रहा है कि नया यरूशलेम उतर रहा है। और नया आकाश और नई पृथ्वी को जो रोशनी मिलेगी वो नया यरूशलेम से मिलेगी, यरूशलेम से उसको रोशनी वहां पर दी जाएगी। और नया पृथ्वी के जो लोग होंगे वो, और नया आकाश के लोग और नया यरूशलेम, ये सब के सब सियोन जो कि राजघराना के लोग हैं, वहाँ सियोन में वो लोग होंगे। आप देखो यहाँ ज़्यादा लोग हैं, यहाँ थोड़े कम हो गए, यहाँ थोड़े और कम हो गए। सियोन में वो जो कि जयवंत विश्वासी है, वो जो राज करने वाले लोग हैं, वो पर वहाँ पर जाएंगे राज करने वाले। और वहाँ पर राजघराने के लोग कहाँ रहते हैं? राजभवन में रहते हैं। वो तो यहाँ पर आएंगे जाएंगे, परंतु उनको अपना रहवास जो है वो परमेश्वर के पास ही रहेगा, उनका सियोन में। वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन जो होता रहेगा। एक बड़ी अच्छी बात, क्या ये नई पृथ्वी के लोग नया आकाश नया यरूशलेम सियोन कभी कभी जा सकेंगे? नहीं जा सकेंगे, कोई बना ही नहीं। क्यों? लिखा है वो उसके दास उसका मुंह देखते हैं। 22, 30, 3, 4 22 प्रकाशित 22, 3, 4। फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा। हाँ। और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। हाँ, दास यहाँ परमेश्वर पिता है, उसकी सेवा करेंगे, उसका मुंह देखेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। हाँ। अभी ये बहुत ही विचित्र लगेगा, जेल खाने लगेगा। यहाँ के कई विश्वासी अपने पिता का मुंह जाके नहीं देख पा रहे हैं। और वे पिता कौन है? परमेश्वर। अरे वो खुद प्रभु यीशु मसीह है। वहां पर अभी हमको तो भी ऐसा लगता है कि काश परमेश्वर को देख पाते होते, पर वो आत्मा है, हम उसको देख नहीं सकते। फिलिप्पुस को बोला था जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। फिलिप्पुस को उसने प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया, जिसने मुझे देखा पिता। वहां पर तो और क्लियर हो जाएगा, परमेश्वर अपने पूरे ईश्वरत्व में अपने पुत्र की देह में हमको दिखाई देगा, वो पिता दिखाई देगा हमको, और उसकी सारी सामर्थ और वैभव, अनित्यता का वैभव सब दिखेगा। तो हम अपने पिता को, अगर हम यहाँ पर हैं, हमारे अंदर आएगा, आज हम अपने पिता से मिले जाएंगे, पिता से मिलके आएंगे। पर हमको रहना ही है, परमानेंट का वहाँ नहीं रहेगा। यहाँ पर नया आकाश के लोग जरा थोड़ा सा ज्यादा, ये संत है, यहाँ के लोग संत नहीं कहलाते, यहाँ के लोग संत कहलाएंगे और ऊपर वाले। ये परमेश्वर, ये जो संत है नया आकाश के, ये संत जो है ऊपर जा सकेंगे, समय पर आएगा। ये लोग जाएंगे अपने अपने सामान को, राजा लोग। अच्छा एक चीज और है, पृथ्वी पर के राजा ये ऊपर जाएंगे अपने अपने सामान को लेकर के, जैसे कि पहले समय में भी दाऊद जब सिंहासन पर था तो आसपास के राजा लोग अपना सामान लेके आते थे और चले जाते थे। यहाँ पर भी ऐसे ही। पर नया आकाश और नई पृथ्वी, नया आकाश के जो लोग हैं वो कोई सामान नहीं ले जाएंगे। तो क्या ले जाएंगे फिर? नई पृथ्वी के लोग तो अपना अपना सामान ले जाएंगे वैभव का, वो आत्मिक चीजें हैं। पर नया आकाश के लोग जो है और नई यरूशलेम के भी ऊपर कौन सा चीज ले जाएंगे जो पिता को बहुत पसंद आएगा? आराधना, वर्शिप, स्तुति। ये पृथ्वी पर के जो नई पृथ्वी के लोग हैं, ये आराधना में बहुत पीछे रहे। पर्सनल डिवोशन 0 नहीं के बराबर। मंडली के अंदर आराधना, वर्शिप करना ठीक है, गीत के द्वारा करते हैं, है? और वचन वगैरह में सुनते सुनाते करते हैं। पर मंडली में भी जो आराधना करते हैं,
आप स्पष्ट कहूं खड़े होकर के करते हैं, वो क्या नाम है, सियोन में रहने वाले पिता को वो बहुत भाता है। ये बड़ी भेद की चीज है। नई पृथ्वी पर के लोग जो हैं उनकी आराधना वो संत नहीं कहलाएंगे और उनको वो पत्ते मिलेंगे उस चंगाई के लिए, क्योंकि उनके अंदर जाति वेद वगैरह की बहुत सी गलत आत्माएं हैं। आपको बड़ा अजीब लगेगा। और उनको चंगाई की जरूरत है, उनको फल की जरूरत नहीं है। जीवन के पेड़ के फल का खाने का अधिकार अभी हमने प्रकाशित 1 अध्याय के अंदर देख लिया। और नया यरूशलेम के जो संत हैं वो भी जाया करेंगे, आया करेंगे। अब अगर हम सोचें कि नया आकाश में जो संत हैं वो अपने पिता को जाकर के नहीं मिल सकते, नहीं देख सकते, यहाँ के भी नहीं देख सकते, तो बात ऐसी है कि मान लो किसी ने कहीं 20 साल सेवा किया, बहुत सी आत्माएं बची, कलीसियाएं खड़ी हुई, अब फिर वो सेवक कहीं और चला गया, उसके बाद कहीं पर बहुत बड़ी कोई सभा में पहुंचा, वहां पता चला कि मैंने जहां सेवा किया था वहां के भी विश्वासी आए हुए हैं, तो सबसे पहले जाकर के वो उनसे मिलेगा, भाई अरे मैं मिलूं तो उनसे, या वो विश्वासी भी वो भाई आए हैं उनसे मिले तो वैसे ही यहाँ पर भी है। परमेश्वर जो है अपने बच्चों से ना मिले, ये कैसे हो सकता है? वो कैसा पिता होगा जो अपने बच्चों से मिलना नहीं चाहेगा? तो फिर हम फिर जाएंगे, जरूर जाएंगे, अपने पिता से मिलेंगे, देखेंगे उसको। तो देखा हमारा गाना जो है इतने वचन को सुनने के बाद कुछ मायने रखता है। वो गाना फिर मैं बोलूंगा, हम ताली बजा के नहीं जाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना। 4 चीजों को इनवाइट कर लीजिए। ये प्रभु मेरे ऊपर से आप आंधी चलाओ, तूफान चलाओ, आग बरसाओ, और क्या नाम है, अनुग्रह का बादल की छाया करो, पर मुझको और आप हमको इलेक्ट्रम बनाओ। और इससे भी बढ़कर सबसे बड़ा टाइटल जो बाइबल के अंदर माना जाता है, मनुष्य। मुझे स्वर्गदूत नहीं बनना, मुझे आपके पुत्र में एक सिद्ध मनुष्य बनना। और सियोन की परिभाषा एक सेवक ने क्या लिखी? सियोन की परिभाषा, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव की सिद्धता ही सियोन है। मेरे और आपके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव जितना टूट टूट करके आएगा, वो सियोन है मेरे और आपके अंदर, अटल है, पर्वत है, हिला नहीं सकता कोई। प्रभु हमको कहता ये मैं क्यों ला रहा हूं, ये वचन ये कर सकते, ये तुम इस पे आ सकते हो, और तुम अपने सोच के दायरे में बस यहीं हो। अगर यहीं की पृथ्वी के सोच के दायरे में हो तो यहीं स्थान मिलेगा। और उसके बाद नया आकाश नहीं है। अब कई बार ये आता है, हाँ तो ठीक है, अब ये भी बात मेरे साथ शायद नहीं हो पाएगी, मुश्किल है, तो ठीक है, कम से कम बच तो गए नरक से, नहीं जगह मिल जाएगी। वो तो भी तो लूत निकला था, कहता ऊपर जा, तो कहता नहीं यहीं कहीं छोटी जगह दे दूं। और एसाव जो था वो क्या नाम है, अपने पलौठे पद का अधिकार याकूब को भेज दिया है। दाल खाने भूख लगी थी, दाल खाना था, तो याकूब से बोला मेरे को ये दाल खिला दे, बहुत भूख लगी है। तो वो कहता है कि तू अपना पलौठे पद का पद भेज दे, मुझे क्या करना, मैं अभी मर रहा हूँ, ले ना। आज मेरे और आपका ये एटीट्यूड ना हो, अरे भाई अभी तो मैं मुसीबतों से घिरा हूँ, बात का पता नहीं क्या है, देखा जाएगा। हम अपने पहलोटेपन का अधिकार जो है संसार की बातों में उलझ करके बेच रहे हैं। मेरे और आपको निकाले प्रभु, विश्वास की कसरत, विश्वास में हमको धनी बना दे, और हमको तमाम बातों के अंदर जय मिलेगी। और इसलिए आखिरी पद में निकाल के सोचता हूँ पढ़ेंगे फिलिप्पी 3:16। फिलिप्पी 3:16। हाँ, वहां पर ऐसा है, सो जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चले। सो जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चले। हमें हियाव छोड़ने की जरूरत नहीं। हम जहाँ तक अभी आए हैं, हमारा लेवल जानता है प्रभु, आत्मिकता का लेवल कहो, फेथ का लेवल कहो, रुके नहीं, चले। ये सोच करके नहीं भाई ठीक है अब यहाँ तक हो गया, बस हो गया, नहीं। परमेश्वर आपको रुकने नहीं देगा, आपको पीछे से धक्का मारेगा और आपको क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा, ले जाएगा।
चले भी। हमारे को अनंतता में एक बड़ा भारी सौभाग्य मिलेगा। अनंतता में हम अपने सारे तूफानों को याद करेंगे, गिनती से बाहर होंगे। अरे फलाने दिन उस पृथ्वी पर मेरे साथ ये हुआ था, ये तूफान था। तो अनंतता में जब हमारे को सारे तूफान याद आएंगे, हमारे अपने विश्वासी भाई बहनों के दास दासियों के तूफान हमको गवाही के रूप में सुनने मिलेंगे, अरे तब समझ में आएगा ये प्रचंड हवा ने क्या गजब किया है, और बादल ने क्या गजब किया है, और आग ने क्या गजब किया है, और हमको क्या बना दिया आज परमेश्वर ने। तो प्रियो, मोटी सी बात ये है कि परमेश्वर जो है वो हमसे ज्यादा उत्सुक है हमारे को तैयार करने में। तो हम पीछे क्यों हटें, क्यों सोचे कि मेरे लिए नहीं है। रोज गाना गाए, जोर से गाए, हम जाएंगे और जरूर जाएंगे। उसके लिए कमर आप कस लीजिए, अपनी बुद्धि की कमर। हम तैयार हैं प्रभु, अब आप तैयार करिए। मैं पूरी तौर से अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हम सब के जीवनों में ये अवसर प्रदान किया प्रभु, आपके वचनों को हम आके सुन सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इन वचनों के लिए, जिन बातों को हम सुन रहे थे। आगे आने वाले समय में प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं कि हम हियाव बांध के अपनी कमरों को कसते हुए और इस बात पे ध्यान देते हुए कि हमको उस सियोन तक पहुंचना है। प्रभु जी, बहुत सारी रुकावटें, कमी घटी आएंगी जीवन में, लेकिन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपका वो अनुग्रह का बादल हमारे लिए पर्याप्त है। यहाँ प्रत्येक जितने बैठे हैं सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आगे आने वाले समय में सबको एक तैयारी का मन दें प्रभु जी, ताकि हम सिर्फ अपनी सोच उस नई पृथ्वी तक, नए यरूशलेम तक ना रखें, नए आकाश तक ना रखें, लेकिन प्रभु हम उस सियोन तक पहुंचने वाले हो सके। हम में से प्रत्येक की आप सहायता करें, अगुवाई दें प्रभु जी, ताकि हमको किस प्रकार चलना है, कैसे अपने जीवनों को आगे बढ़ाना है, उन सब को लेके हम आगे बढ़ने वाले हो सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।